गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मेथालय। तो आज मेथालय पर हम परम्यूटेशन की कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक पिछले लेक्चर 10B में हमने परम्यूटेशन ग्रुप की कुछ 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कवर की थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा और वो तीनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझी होंगी। तो आज उसी श्रृंखला में हम और आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 4 के साथ। नाउ लेट अस सी व्हाट डज प्रॉपर्टी 4 रिगार्डिंग परम्यूटेशन ग्रुप सेज। इट सेज एवरी परम्यूटेशन इन SN इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। यानी SN क्या है? SN इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन सेट A विच कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स 1 2 3 4 से n तक। तो अगर हम सारी परम्यूटेशंस को इकट्ठा करके जो ग्रुप बनेगा उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? SN से डिनोट कर रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो ग्रुप कैसे बनेगा, वो सब हम 10A में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो SN इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। अगर हम SN का कोई भी मेंबर उठा लें तो वो मेंबर ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन इज़ नथिंग बट अ साइकिल ऑफ लेंथ 2. A cycle of length 2 is called transposition. सपोज एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव अ सेट 1 2 3 4 and I define and I write down a permutation on it which is nothing but 1 2. Then this permutation is a transposition. असल में वैसे देखा जाए तो ये क्या है, ये कैसा परम्यूटेशन है? इट इज़ 1 2 2 1 3 3 4 4. सो दैट इज़ इट. सो ये 1, 2 ये जो गिवन परम्यूटेशन है, ये परम्यूटेशन एक क्या है? ट्रांसपोजिशन. इट इज़ अ साइकिल ऑफ लेंथ 2. तो आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि हर परम्यूटेशन लेंथ 2 का तो नहीं हो सकता, उसका लेंथ 2 3 और यहाँ पर 4 तक जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर आप n सिम्बल्स पर कोई भी परम्यूटेशन उठा लें, उस परम्यूटेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं. यू कैन ऑलवेज राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस. सो पहले आप एक चीज़ और देखें. सपोज आई हैव अ साइकिल ऑफ 1 2 3. सो दिस इज़ द साइकिल. इट इज़ ऑफ लेंथ 3, सो दिस इज़ नॉट अ ट्रांसपोजिशन. लेकिन आप देखें, आप इसे लिख सकते हैं 1 3 1 2. मैं क्लेम कर रहा हूँ यू कैन राइट इट एज 1 3 1 2. क्यों लिख सकते हैं खुद देखें. 1 3 का मतलब क्या हुआ? 1 3 3 1 2 2 4 4. एंड 1 2 का मतलब 1 2 2 1 3 3 4 4. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई दीज टू, दैट इज़ कंपोज कर रहे हैं बेसिकली. मल्टीप्लिकेशन का मतलब फंक्शनल कॉम्पोजिशन से है. तो 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 2. सो 1 गोज़ टू 2, 2 goes to 1, and here 2 goes to 2. Here 2 goes to 1, and here 1 goes to 3. So 2 goes to 3. 3 goes to 3, and here 3 goes to 1. So 3 goes to 1, and ultimately 4 goes to 4. और गौर से देखें, ये 1 2 3 ही है. तो आपने देखा आपके पास ये एक परम्यूटेशन था कितने लेंथ का? एक साइकिल था 3 लेंथ का. तो आपने इसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख दिया. तो यहाँ पर ये थ्योरम जो कहती है, ये जो रिज़ल्ट कहता है, वो कहता है हर परम्यूटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. चलिए आइए तो इसका प्रूफ देखते हैं. आइडेंटिटी परम्यूटेशन. can be written as 1 2 2 1. सो आप उसे 1 2 1 2 ऐसे लिख. 1 2 2 1 एक ही बात है, क्योंकि आप रोटेट भी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइक्लिकली. तो 1 2 2 1, एंड सो इट कैन बी, सो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस. यानी हमने ये दिखा दिया कि भाई पहले आइडेंटिटी को तो लिख ही सकते हैं ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में. सो लेट अल्फ़ा बिलोंग टू SN बी अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट. मान लेते हैं ये कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है. देन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 दैट वी हैव कवर्ड सो फार, अल्फ़ा कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. सो इट कैन बी रिटन एज A1 A2 until AN AK, and then it can be written as B1 B2 say till BS,
and then it can be written as C1, C2 and so on up to CT and so on, बीच में कहीं पर भी ऐसे लिख सकते हैं. नाउ दिस साइकिल जो K लेंथ की है, ये साइकिल S लेंथ की है, ये साइकिल T लेंथ की है. तो जैसे अभी हमने ऊपर ही एग्जाम्पल किया 1 2 3, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस. कैसे लिखा हमने इसको 1 3 1 2, दैट इज़ हाउ वी रोट इट. तो इसी तरह से दिस कैन बी रिटन एज इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए आप. दिस कैन बी रिटन एज A1 AK, ये पहली ट्रांसपोजिशन, A1 AK माइनस 1 ये दूसरी, और लास्ट होगी A1 A2. सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज B1 BS, B1 BK माइनस BS माइनस 1 and so on up to B1 B2. And similarly you can write down C1 CK, then C1 CK minus 1 and so on up to C1 C2. So in this way we have written this arbitrary member of the symmetric group as a product of two transpositions, as a product of transpositions, as the theorem is verified. कि आप किसी भी परम्यूटेशन को Sn में से उठाएं तो आप उस परम्यूटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख सकते हैं. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी हैव सो फार. नाउ नेक्स्ट कम डाउन टू प्रॉपर्टी नंबर 5. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज़ रियली अ यूजफुल प्रॉपर्टी. So what does this say? If a permutation can be expressed as a product of even number of transpositions, then every decomposition of the permutation must have an even number of transpositions. यानी आप देखें, आप किसी भी परम्यूटेशन को बहुत सारे ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. जरूर देयर इज़ नॉट अ यूनिक वे, देयर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस. ये कह रहा है कि आप एक परम्यूटेशन को कितने भी डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख लें, लेकिन अगर उसके एक भी प्रोडक्ट में इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ गया तो हर डीकम्पोजिशन में इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ही आएगा. यानी जो हमारे पास ट्रांसपोजिशन, जो भी हमारे पास परम्यूटेशन होगा उसके डीकम्पोजिशन में हमेशा या तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगे या फिर हमेशा ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगे. ऐसा नहीं है कि आपने एक गिवन साइकिल को जब आपने ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा तो एक बार 4 ट्रांसपोजिशंस आए और एक बार 5 आए. नहीं, या तो 4 आएंगे या फिर 6 आएंगे या फिर 8 आएंगे या फिर 10 आएंगे. ऐसा नहीं आ सकता कि एक बार 4 आ गए तो अगली बार 5 ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ऐसा नहीं होगा. So the nature of the number in which it can be written as a product of transposition is invariant. That is, if it is an even number, it will be an even number every time in decomposition. And similarly, if there are an odd number of transposition in the decomposition, then every time you decompose it, you will always get an odd number of transposition in the decomposition. That is what this result says. For example, अगर मैं 1 2 3 4 5 एक साइकिल ले लेता हूँ तो आप जानते हैं हम इसे ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म लिख सकते हैं 1 5 1 4 1 3 and 1 2. And then you can see that, you will see that you can also write it as 1 2 2 5 2 4 and 2 3. You can also write it as, if you want, you can also write this as आप इसे और एक और तरीके से लिख सकते हैं 5 4 5 3 5 2 और 5 1. तो आप देखें, आप इसे जितने भी तरीके से बार बार लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 4 ट्रांसपोजिशन आए, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 आए. कहने का मतलब है अभी तो 4 4 आ रहे हैं, लेकिन अगली बार हम इसमें अगर हम इसे कर लिखें तो देखो एक और तरीके से लिखता हूँ मैं इसको. You can write this as 5 4, then you can write this as 5 2 and 2 1, and then this can also be written as 2 1 2 5 2 3 and 1 3. अब देखो 1 2 3 4 5 6, अभी भी कितने ट्रांसपोजिशन आए? 6 ट्रांसपोजिशन आए. पहले कितने आए थे? 4. अब कितने आए? 6. यानी हर बार जो ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, you will find it can always be written as product of an even number of transpositions. यानी 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इसमें 4 आए फिर 5 आ जाए, नहीं होगा. तो लेट अस प्रूव दिस.
अब इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, थोड़ा टीडियस है, तो आप चाहें तो सिर्फ रिज़ल्ट याद रखें कि एवरी साइकिल कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, पहला केस। और दूसरी बात कि हर बार उसकी डिकम्पोजिशन में जो ट्रांसपोजिशन आएंगे उस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का जो नेचर होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ऑड रहेगा या फिर इवन रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी ऑड कभी इवन। सो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। तो लेट अस प्रूव इट। तो कंसिडर अ पॉलिनोमियल p in n distinct symbols, and so those symbols are x1, x2, so up to xn, defined as the product of all factors of type xi minus xj where I is less than j। तो अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो मैं ऐसे डिफाइन करूँगा, इट इज़ प्रोडक्ट I लेस देन j इक्वल टू 1 to n xi minus xj। It can be written as xi minus xj। यानी कि अगर मैं इसमें प्रोडक्ट लिखूं तो इफ़ आई पुट j as 2, so it will be x1 minus x2। इफ़ आई पुट j इक्वल टू, फिर अगला j को मैंने रखा, देखिए j को रखा 2 तो i आ गया 1। अब j को रखा 3 तो x1 माइनस x3 और फिर x2 माइनस x3। फिर j को रखा, से इफ आई पुट इन 3 की जगह 4 तो ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x4 एंड देन x2 माइनस x4 एंड देन x3 माइनस x4। सो दैट इज़ हाउ इट विल कंटिन्यू। यानी आप j को 2 रखा तो आपने i लेस देन j लिया तो 1 और 2, x1 माइनस x2। जब आपने j को 3 रखा तो उससे छोटे 2 नंबर हैं 1 और 2, तो x1 माइनस x3, x2 माइनस x3। जब आपने j को 4 रखा तो उससे छोटे 3 नंबर हैं x1 माइनस x4, x2 माइनस x4, x3 माइनस x4। तो इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में जब आप इसे j को n रखेंगे तो आप समझ सकते हैं इट विल बी x1 माइनस xn, फिर x2 माइनस xn एंड सो ऑन अप टू लास्ट जो आएगा xn माइनस 1 माइनस xn। दैट इज़ इट। तो अगर मैं सब x1 वाले इकट्ठा लिखूं तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 से लेकर x1 माइनस xn, फिर यहाँ x2 वाले लिख देता हूँ x2 माइनस x3, फिर x2 माइनस x4 एंड एट लास्ट x2 minus xn, and continuing in this fashion I will have xn minus 1 minus xn. So that is how it will end. Now suppose that f is any permutation of symbols 1 2 3 to n। मान लो ये कोई परम्यूटेशन है सिम्बल्स 1 से लेकर n तक का। सो दिस इज़ अ परम्यूटेशन ऑफ द सिम्बल्स फ्रॉम 1 to n। देन बाय fp we mean the polynomial which is obtained by changing in p, is obtained by changing the subscripts
by changing the subscripts 1, 2, 3 up to n as prescribed by f। यानी एफ पी का मतलब क्या, आप उसकी सब्सक्रिप्ट्स में एफ की एफ ऑफ पी का मतलब क्या, आप पी में जो सब्सक्रिप्ट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे चेंज कर दें जैसे एफ में चेंज होती है। सपोज़ एफ में 1 goes to 2 एंड 2 goes to 3, तो एफ पी क्या होगा, एफ पी में जहाँ x1 है वहाँ x2 लिख देंगे, जहाँ x2 है वहाँ x3 लिख देंगे, और जहाँ x3 है वो x1 लिख देंगे। 1 goes to 2, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1। सो दैट इज़ व्हाट एफ पी मीन्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें, सो एग्जाम्पल से p मेरे पास में है x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड से x1 माइनस x4, then I have x2 minus x3, x2 minus x4 and then finally x3 minus x4. So this is p that I have, and suppose I have a cycle f which is nothing but 1, 2, 3। तो जैसा भी मैंने बताया आपको 1, 2, 3, तो f of p will be equal to, देखिए 1 goes to 2, तो this will become x2, this will become x1, second one will become x2 minus x1, x1 minus x2, 1 goes to 2, तो x2 minus x1, x2 minus x4, क्योंकि 4 goes to 4 only here। फिर x2 minus x3 will become x3 minus x1, this will become x3 minus x1, x2 minus x4, x3 minus x4। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, x2 माइनस, सॉरी ये मिटिया, x2 माइनस x4 की। तो 2 goes to 3, तो x3, 4 goes to 4 only, तो x3 minus x4 and this will be x1 minus x4। so that is f of p defined as। तो f of p ऐसे मिलेगा आपको। तो आप बस सब्सक्रिप्ट्स को p में चेंज करते चले जाएं। कैसे, जैसे p f सब्सक्राइब करता है उसी हिसाब से आप सब्सक्रिप्ट्स को चेंज करते चले जाएंगे। Now suppose if I apply the transposition, say f is in this second case, f is nothing but this transposition 1, 2। तो अगर मैं 1, 2 अप्लाई करता हूँ f पर, f ट्रांसपोजिशन 1, 2 अप्लाई करता हूँ p पर, तो देखिए 1 goes to 2 and 2 goes to 1, so this will become x2 minus x1, the first one। तो जो ये पहली वाली है जिसमें x1 और x2 दोनों मौजूद हैं, तो इसमें ये x2 बन गया और ये x1 बन गया। जबकि सेकंड में क्या होगा, इट इज़ x2 माइनस x3, क्योंकि दैट वाज x1 माइनस x3। फिर अगला है x1 माइनस x4, सो दिस विल बिकम x2 माइनस x4। और फिर उससे अगला x2 माइनस x3, तो दिस विल बिकम x1 माइनस x4, क्योंकि x2 माइनस x3 है। सो x2 माइनस x3 है, तो इट विल बी x2 माइनस x3 ओनली, x1 माइनस x3। तो यहाँ अच्छे से लिखते हैं x1 माइनस x3। सो इट इज़ x1 माइनस x3। फिर x2 माइनस x4 विल बी x1 माइनस x4 एंड दिस इज x3 माइनस x4, तो x1 माइनस x4 एंड दिस इज x3 माइनस x4। चलिए अब एक काम करते हैं, ये हम टैली करते हैं। तो देखिए हमारे पास x1 माइनस x3 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास x1 माइनस x3 है। फिर सेकेंड थर्ड है हमारे पास x1 माइनस x4, तो x1 माइनस x4 भी हमारे पास वैसे का ऐसा ही है। और फिर x2 माइनस x3, ये रहा x2 माइनस x3। फिर x2 माइनस x4, तो देखिए x2 माइनस x4 भी आपको दिखाई दे जाएगा। फिर अगला है x3 माइनस x4, देखिए सिर्फ ये वाला जो फैक्टर है इसका साइन चेंज हो गया, ये x1 माइनस x2 था और अब क्या बन गया, x2 माइनस x1। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ p। सो अगर आप किसी भी ट्रांसपोजिशन को इस पॉलिनोमियल पर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप p की जगह क्या बना देंगे, माइनस p बना देंगे, और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सपोज़, तो आप ये समझ गए। देयरफॉर I can, what can I say, therefore if we apply a transposition f on p, then the net
effect is net effect is sign of P changes, तो P का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं ट्रांसपोजिशन, दो ट्रांसपोजिशन लगाऊंगा, दो ट्रांसपोजिशन इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, यानी अब मान लीजिए सपोज इफ़ आई अलाउ अनदर ट्रांसपोजिशन G इंटू एफ से, इफ़ आई अप्लाई G ऑफ एफ पी, तो क्या होगा, इट विल बी G ऑफ एफ पी, जी एफ ऑफ पी, तो उसका हो जाएगा वापस P। वाई? बिकॉज जब जी एफ वापस लगाएंगे G उस पर, तो ये माइनस P है अभी, और फिर ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, ये फिर से माइनस P हो जाएगा, सो दिस विल कम आउट एज माइनस ऑफ माइनस P, सो दैट इज़ P बैक अगेन। तो आप ही समझ गए कि अगर हम एक ट्रांसपोजिशन लगाने के बाद फिर दोबारा ट्रांसपोजिशन लगाएंगे तो एक बार और माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस P आ जाएगा। नाउ सपोज a permutation F can be written as a product of P as well as Q transpositions। तो मान लेते हैं P दो तरीके से, मतलब क्या लिखा जा सकता है, एक बार तो P ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है और एक बार Q ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। तब देन f of P will be nothing but minus 1 to the power P into capital P, and similarly f of P will also be equal to minus 1 to the power Q equal into P, क्योंकि आप जानते हैं दो बार लगाएंगे तो माइनस वन की पावर 2 आ जाएगा, तीन बार लगाएंगे माइनस वन की पावर 3 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज माइनस 1 टू द पावर P इंटू कैपिटल P माइनस 1 टू द पावर Q इंटू P। दिस इम्प्लाइज माइनस 1 टू द पावर P is equal to minus 1 to the power Q. So this further implies that both P and Q can be either odd और इवन, यानी या तो दोनों ऑड होंगे या फिर दोनों के दोनों इवन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऑड और एक इवन हो। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि अगर F दो अलग अलग ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन हो सकता है F का, तो उन दोनों ट्रांसपोजिशन कॉम्पोजिशन में आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशंस या तो दोनों में इवन आएंगे या फिर दोनों में ऑड आएंगे। सो दैट प्रूव्स द गिवन रिजल्ट। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट, अभी हमने ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था एक साइकिल को, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, दैट इज़ एवरी साइकिल of length n can be written as a product of n minus 1 cycles। उसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ n minus 1 ट्रांसपोजिशंस बेटर रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ n minus 1 ट्रांसपोजिशंस। आपको याद होगा हमने 1 2 3 को लिखा था 1 3 1 2, तो लेंथ था 3, लेकिन कितने ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिखी गई, 2। सो दिस इम्प्लाइज इफ साइकिल लेंथ इज ऑड, then it is a even permutation, then it is an even permutation। हाँ, इवन परम्यूटेशन का मतलब क्या है, इवन परम्यूटेशन का मतलब है वो परम्यूटेशन जिसको हम ट्रांसपोजिशन की फॉर्म डिकम्पोज करें ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, तो उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ साइकिल इज ऑड देन इट इज़ एन इवन ट्रांसपोजिशन। आप समझ गए होंगे, तो वो इवन ट्रांसपोजिशन होगी। सिमिलरली इफ़ अ साइकिल has an even length, then it is
an odd transposition, then it is an odd cycle, then it is an even transposition नहीं लिखना चाहिए था, then it is an even cycle, then it is an even cycle. तो even cycle का मतलब क्या हुआ, या even permutation कह देता हूँ, बेटर रहेगा. even permutation का मतलब है वो सब मैंने बताया था अभी. even permutation का मतलब उसकी हर साइकिल ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन में even नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आएंगी. सिमिलरली अगर उसका लेंथ क्या है, even है, देन इट इज़ एन ऑड परम्यूटेशन. तो ऑड परम्यूटेशन का मतलब उसके हर साइकिल ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन में even ऑड नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएंगे. सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एन ऑड परम्यूटेशन. तो अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4, तो इज़ इट एन ऑड ट्रांसपोजिशन और एन इवन ट्रांसपोजिशन. तो देखिए इसका लेंथ कितना है, 4, सो इट इज़ एन ऑड ट्रांसपोजिशन. दैट इज़ इट. तो ये समझ में आ गया. अब आइए अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 6. व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी से, एवरी आइडेंटिटी परम्यूटेशन is an even permutation. Why it is an even permutation? Because every identity permutation on n symbols can be simply written as 1 2 2 1. तो इसमें ये कितने ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में फॉर्म में लिखी गई, 2. तो इसका जितना भी बार हम इसका जितनी बार हम ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन करेंगे उसमें हमेशा 2 या 4 या 6 या 8 आएंगे. इसलिए हमेशा कैसी परम्यूटेशन होगी, इवन परम्यूटेशन. यानी कि अब आप इस बात को गहराई से समझ जाएं कि अगर आपके पास कोई भी परम्यूटेशन है और आपने एक बार उसको ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन उसका कर दिया, और ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन में मान लो उसमें एक बार 5 एलिमेंट्स आ गए, 5 ट्रांसपोजिशंस आ गए, तो आप उसका कैसा भी ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन करना, हर बार ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ही आएंगे. 5 आएंगे, 7 आएंगे, 9 आएंगे, 3 आएंगे, इस तरह से आएंगे. तो इसी तरह यहाँ पर ये कहा गया है कि ये हमारे पास एक ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन था, तो हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन को 1 2 2 1 लिख सकते हैं. तो एक बार हमने इसका साइकिल ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन किया, उसमें कितने एलिमेंट आए, 2. तो हर बार जब इसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा या तो 2 आएंगे या 4 आएंगे या 6 आएंगे. इसलिए कैसी परम्यूटेशन हो गई, इवन परम्यूटेशन हो गई. तो बिकॉज ऑफ दिस, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशंस इज़ एन इवन परम्यूटेशन. आई होप दिस इज़ सेल्फ रिलेवेंट कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशंस इज़ एन इवन परम्यूटेशन. वाई इट इज़ एन इवन परम्यूटेशन? बिकॉज अगर मेरे पास मान लो सिग्मा एक इवन परम्यूटेशन है, सिग्मा एंड अल्फ़ा आर 2 इवन परम्यूटेशंस, ये दोनों इवन परम्यूटेशन हैं. तो इसकी जो ट्रांसपोजिशन कंपोजिशन होगा उसमें भी इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएंगी और इसमें भी इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएंगी. तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आएंगी वो होगी, सपोज़ इसमें ट्रांसपोजिशन में n आता है, 2n आता है, और इसमें 2m ट्रांसपोजिशन आती हैं. तो सिग्मा इंटू अल्फ़ा विल कंसिस्ट ऑफ 2n plus 2m transpositions. That is 2 times m plus n transpositions implies an even number of transpositions. कितनी ट्रांसपोजिशंस होंगी, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगी. और जब इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगी तो इसका मतलब सिग्मा इंटू अल्फ़ा इज़ एन इवन ट्रांसपोजिशन. तो इसलिए ये इवन ट्रांसपोजिशन हो गई, क्योंकि बेसिकली सीधा सा मतलब ये है कि इवन प्लस इवन इज़ इवन. तो डेफिनेटली सिग्मा इंटू अल्फ़ा विल बी एन इवन ट्रांसपोजिशन. सिमिलरली इवन परम्यूटेशन. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परम्यूटेशन इज ऑल्सो एन इवन परम्यूटेशन. वाई? मान लो एक के ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 ट्रांसपोजिशंस हैं, और दूसरे में 5 हैं. जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितने हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, तो वो इवन बन जाएगा. इसी तरीके से अगर एक इवन है और एक ऑड है, आप समझ सकते हैं कि इवन है और एक ऑड है तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया साइकिल आएगा दैट विल बी एन ऑड ट्रांसपोजिशन. सो दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 8. प्रोडक्ट ऑफ एन इवन ट्रांसपोजिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड product of an even permutation and product of an odd permutation is an odd permutation.
अब इन्वर्स ऑफ एन इवन परम्यूटेशन इज़ इवन एंड इन्वर्स ऑफ एन ऑड परम्यूटेशन इज़ एन ऑड परम्यूटेशन। तो मैं पहले आपको एक बार मैं यहाँ इन्वर्स के बारे में बता दूँ। तो पहले तो आप ये समझ लें कि सपोज इफ़ आई हैव अल्फ़ा विच इज़ 1 2 3, then the alpha inverse will be nothing but 3 2 1. That will be the inverse of this. और वो इन्वर्स कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। अल्फ़ा और अल्फ़ा इन्वर्स का अगर आप प्रोडक्ट करें तो 1 2 3 3 2 1, तो देखिए 3 goes to 2 and 2 goes to 3, so 3 goes to 3. Here 3, फिर then here 2 goes to 1 and here 1 goes to 2, so 2 goes to 2. Then here 1 goes to 3 and here 3 goes to 2, so 1 goes to 1. So it is an even, it is an identity permutation. So this implies कि ये जो सही में ये जो मैंने लिखा है ये इसका इन्वर्स ही लिखा है, दिस इज एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या, इन्वर्स कैसे मिलता है, आप उसके बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, दैट इज़ इट। तो अगर अल्फ़ा का मैं ट्रांसपोजिशन कॉम्पोजिशन करता हूँ, सो इट इज़ 1 3 एंड 2 3, 1 3 एंड 1 2, तो इसका अल्फ़ा इन्वर्स का क्या हो जाएगा 3 1 एंड 3 2। तो बस उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, 3 1 और एक दूसरा हो जाएगा 3 2। तो ये क्योंकि उसका लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, साइकिल का लेंथ चेंज नहीं होगा, तो जब उसका ट्रांसपोजिशन आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसमें भी उतने ही एलिमेंट्स आएंगे जितने इधर आए, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसका लेंथ 5 था तो इसका लेंथ भी कितना आया 5 का जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो 5 को जब हम साइकिल डिकम्पोजिशन करेंगे तो 4 ट्रांसपोजिशन में लिखा जाएगा, तो पहले भी 4 में लिखा जाए तो इन्वर्स भी 4 में लिखा जाएगा। तो इसे आप ऐसे समझ। और अगर मान लीजिए जो अल्फ़ा है वो प्रोडक्ट ऑफ कुछ साइकिल हो, से 1 2 3, से इफ़ आई टेक दिस एज अ साइकिल, से मेरे पास है, मैं से कुछ भी लिख लेता हूँ 1 12, इफ़ आई राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स, तब क्या होगा, से इफ़ आई हैव रिटन एज 1 12 8 0 4 एंड देन आई से 2 1 3 2 13 and say if I write down 5 11 3 and 5 11 से कुछ भी लिख लेते हैं 5 11 7 and then I write it as 6 9। तो अल्फ़ा इन्वर्स कैसे लिखा जाएगा, अल्फ़ा इन्वर्स लिखा जाएगा, आप हर साइकिल को उल्टा ऑर्डर में लिख दो, 4 0 8 12 1 and then you write this as 13 2 and then you write this as 7 11 5 and 9 6। तो आप देखिए जब अल्फ़ा इन्वर्स आप ऐसे लिखेंगे तो देखिए साइकिल का लेंथ 1 2 3 4 5, तो पहले भी 5 लेंथ था, अभी भी 5 है, तो ये 4 के प्रोडक्ट में, 4 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है। एंड दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, जो कि पहले भी था, प्रोडक्ट ऑफ 1, ये ट्रांसपोजिशन अपने आप में है क्योंकि 13 2 है, ये इसको हम 2 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन के, और ये अपने आप में फिर ट्रांसपोजिशन है, यानी कुल मिलाकर इसका लेंथ पहले 5 था, अभी भी 5 है, इसका लेंथ 2 था, अभी भी 2 है। यानी इन्वर्स लेने पर जो आपके पास परम्यूटेशन होता है उसमें जो साइकिल्स होती हैं उनका लेंथ चेंज नहीं होता, जब उनका लेंथ चेंज नहीं होता तो उनके ट्रांसपोजिशन डिकम्पोजिशन में भी नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए अगर अल्फ़ा इवन ट्रांसपोजिशन था तो अल्फ़ा इन्वर्स भी इवन ट्रांसपोजिशन था होगा। तो आप इसे दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इन्वर्स इज़ एप्सिलॉन। ये कैसा ट्रांसपोजिशन है, इवन है। और मान लीजिए अगर ये ऑड है तो ऑड, तो इसको भी कैसा होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड इंटू ऑड इज़ इवन। अब ये भी ऊपर पढ़ा हमने, तो इवन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑड इंटू इवन परम्यूटेशन विल बी एन ऑड परम्यूटेशन, बट इट इज़ एन इवन परम्यूटेशन। और अगर ये इवन हुआ तब इसको कैसा होना पड़ेगा, इसको भी इवन होना पड़ेगा। ये और आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि किसी भी परम्यूटेशन और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा, और आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमने देखा हमेशा कैसा होता है, इवन होता है। तो इसलिए अगर अल्फ़ा ऑड है तो अल्फ़ा इन्वर्स भी ऑड होगा, अगर अल्फ़ा इवन है तो अल्फ़ा इन्वर्स भी इवन होगा। तो एक दूसरा तरीका ये हो गया समझने का। या फिर ये समझ सकते हैं कि अल्फ़ा की साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल की जब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें अल्फ़ा इन्वर्स लिखने में
कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके एलिमेंट्स, उसकी साइकिल्स के एलिमेंट्स के ऑर्डर को हम रिवर्स कर देते हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेंज नहीं होते। तो इसलिए जो इवन परम्यूटेशन थी वो हमेशा इवन, उसका इन्वर्स भी इवन ही आएगा, और ऑड थी तो उसका इन्वर्स भी ऑड आएगा। सो दैट इज़ इट। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप थोड़ा समझने में चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ढंग से समझ ली देन इट इज़ अ केक वॉक। सो आई होप यू वुड हैव गॉट इट। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथालय, एंड वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और आप वीडियोज़ को कोई भी मिस ना करें। थैंक यू।